हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी 5 मिनट सीरीज में, जहां हम रेगुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रिलेटेड है बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। और ये टॉपिक हमारा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देता हूं। तो हमारे पास यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए एक यूनिट स्नैपशॉट कोर्स है जिसमें आपको समरी नोट्स मिल जाएंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास यूनिट वाइज पास्ट ईयर पेपर्स का कोर्स है जो कि दोनों कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको बहुत ही सिस्टमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉर्टेड पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए, जिसमें आप ढेर सारे क्वेश्चंस ऑन दी एक्चुअल एग्जामिनेशन पैटर्न जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास एक वीडियो कोर्स है जिसमें सारे नए टॉपिक्स जो भी सिलेबस में ऐड हुए हैं उन्हें कवर अप किया गया है अलॉन्ग विद नोट्स एंड एमसीक्यूज। इसके अलावा अगर आप सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का जो यूनिट का कोर्स है वो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी अलग से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर करता हूं तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी तरफ, सोसाइटी की तरफ या फिर कंपनी के एनवायरनमेंट के तरफ। तो इसमें केवल सोसाइटी ही नहीं, मतलब आम लोग ही नहीं देखने हमें हमें पूरी सोसाइटी साथ में एनवायरनमेंट की तरफ कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे देखना है। तो जनरली जो भी कंपनीज हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जनरली फुलफिल करती हैं बाय वेस्ट एंड पोल्यूशन रिड्यूसिंग प्रोसेसेस। वो ऐसी प्रोसेसेस लगाती हैं जिससे वेस्ट कम जनरेट हो और पोल्यूशन भी कम हो। वो एजुकेशनल और सोशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं, जैसे वो कोई स्कूल खोल सकते हैं, वो फ्री बुक्स बांट सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैंपेन शुरू कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिमिलर एक्टिविटीज को कर सकते हैं। और ऐसा करने से केवल एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पूरी होती, साथ में कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ जाती है। अगर आपके सामने कोई ऐसा ब्रांड आए जिसके बारे में आपको लगे कि नहीं ये सोसाइटी के लिए भी बहुत काम करता है, तो हो सकता है आप उसी ब्रांड का जो सामान है वो खरीदना प्रेफर करें। अगर मान लेते हैं प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको लगेगा कि मैं अगर इसका प्रोडक्ट बाय करूंगा तो मैं खुद एक तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूंगा, तो इससे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाती है। अब फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मैंडेटरी प्रोविजंस की, तो हमारा जो कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रोविजंस को डाला गया और बताया गया कि जो भी हमारी कंपनीज हैं, जो कि बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज कौन सी, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, या फिर जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। तो बताया गया कि ये जो बड़ी कंपनीज है ना, इन्हें अपनी कंपनी में एक सेपरेट कमेटी बनानी पड़ेगी जो कि होगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, जो कि सीएसआर एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगी। और इसके साथ साथ उन्हें अपने जो भी उन्होंने प्रॉफिट्स कमाए उनका 2% स्पेंड करना पड़ेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज की तरफ। और यहां पे अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताऊं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताऊं, तो यहां पर सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट का, जो कि मेनली रिलेट करता है सीएसआर से। उसके अलावा इसको सपोर्ट करने के लिए रूल्स भी बनाए गए, कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स 2014। एंड इसके अलावा एक शेड्यूल 7 भी बताया गया जिसके अंदर ये बताया गया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज सीएसआर के अंदर आएंगी। तो बेसिकली ये हमारे रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं कंपनीज लॉ से रिलेटेड, जो कि हमारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी सीएसआर प्रोविजनिंग की बात करते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारा जो शेड्यूल 7 है उसके अंदर कौन कौन सी सीएसआर एक्टिविटीज की बात करी हुई है, तो वह यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहले है हंगर को इरेडिकेट करना, हंगर को खत्म करना, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इन सबको खत्म करना, हेल्थ केयर को प्रमोट करना, सैनिटेशन को प्रमोट करना, या फिर स्वच्छ भारत कोष जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसमें पैसा कंट्रीब्यूट कर देना। उसके अलावा एजुकेशन को प्रमोट करना, स्पेशली जो हमारी वोकेशनल स्किल्स की एजुकेशन है, जिससे हम अपने कोई स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, कोई नया स्किल एक्वायर कर सकते हैं। वुमेन एजुकेशन, एल्डरली एजुकेशन, डिफरेंटली एबल्ड एजुकेशन और लाइवलीहुड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना।
इसके अलावा हमें जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, वुमेन को एम्पावर करना है, वुमेन के लिए नए हॉस्टल्स बनाने हैं, ओल्ड एज होम्स बनाने हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए डे केयर सेंटर्स भी बनाने हैं। तो ये भी अगर कोई कंपनी कर रही है तो वो भी CSR के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं जिससे एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, हमारा जो फ्लोरा और फोना है, हमारे जो बर्ड्स, एनिमल्स और फ्लावर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल वेलफेयर की प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, या फिर आप जो गवर्नमेंट ने गंगा को क्लीन करने के लिए फंड बनाया है उसमें कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो भी CSR में आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारी नेशनल हेरिटेज है, देखिए इंडिया की बहुत अच्छी नेशनल हेरिटेज है, आर्ट एंड कल्चर है, अगर आप उसके रिस्टोरेशन के लिए कोई काम करते हैं, आप आर्म फोर्सेस की बेनिफिट के लिए कोई काम करते हैं, आप रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, या फिर आप स्लम की डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, तब भी वो CSR के अंदर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करना। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ बेल आइकन जो है उसे जरूर प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को शेयर कर सको। और अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें मेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर।